प्रिय छात्र मित्रों, वहारे हमदर्द इस पाठ के पहले भाग से अब हम आगे बढ़ेंगे। आज हम देखेंगे इस पाठ का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने देखा था कि एक अनजाना शख्स आकर मेरे छाती पर पड़ कर रोने लगता है, उस कार वाले को गालियाँ देता है। फिर भी वह जब उसको यह एहसास हो जाता है कि मैं गलत कमरे में आ गया तो वह चला जाता है। अब इसकी यह हमदर्दी देखकर मैं तो कांप ही गया। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी समझकर टैक्सी वालों को पैसे भी दे दिए। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग ज़रूर आएंगे जिनके हम सूरत भी नहीं देखना चाहते, और असली जीवन में शायद ऐसे ही हो जाता है। हमारे शहर के एक कवि है श्री लक्कानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से ही देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलने जब 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई, और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई, क्योंकि वह असली कवि थे। तो बेतुका कविता बनाने का शौक यह कविराज रखते हैं। इन्होंने एक कविता बनाई, यह कहे झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। असम की राजधानी है शिलांग, असम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। क्योंकि यह थे शीघ्र कवि। कविता सुनकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे लगेगा, अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर एक बड़ी मुश्किल से इनको विदा कर दिया। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर मुझे तेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहां मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं यह हमदर्दी जताने वाले। प्रिय छात्रों, इस पाठ से घनश्याम जी ने यह हमदर्दी जताने वालों का जो नुस्खा सुनाया है, हमदर्दी जताने वालों के जो तरीके सुनाए हैं, असली जीवन में भी लोग हमदर्दी जताने आते तो ज़रूर है, लेकिन असली हमदर्दी जताने वाले लोग कभी हमें आकर तकलीफ नहीं देते। दूसरी बात कि हमदर्दी जताना एक अच्छी बात है, एक इंसानियत वाली बात है, लेकिन इस हमदर्दी को भी दर्द मानकर जीने वाले घनश्याम जैसे भी कुछ लोग होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को यह पाठ कैसा लगा? हंसी आई है या नहीं? तो ज़रूर देखिए, ऐसे बहुत सारे वीडियो आने वाले दिनों में आपको सुनने मिलेंगे, पढ़ने मिलेंगे। तो आपसे मेरी यह गुजारिश रहेगी कि आप ज़रूर मेरे इस पाठ को ध्यान से सुनते जाइए और मज़ा उठाते जाइए। आज के इस पाठ में यह दूसरा जो पार्ट है, दूसरा भाग जो है, यह यहाँ पर समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।